लालच बुरी बला है। अब आप ये चरितार्थ होते देखोगे, अच्छा खासा आज मुकदमा निपट जाता। अब ये वहां पे अपील एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब हम वहां पे दुकान कर रहे थे, पूरा मुआवजा इनको कैसे दिया, बेघर तो हम भी हुए, हमको मुआवजा दिया जाए। अब ये आपके विरुद्ध एक मुकदमा लगाएंगे और चलता रहेगा। आपके वो 45 लाख जो लेके आप बैठ गए हो, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। समझ गए? वकील साहब की सुनो, वकील साहब फीस लेके सलाह देते हैं, हम मुफ्त की सलाह देते हैं, वो मानते नहीं हो तुम, क्योंकि लगता है कि तो मुफ्त की कैसे सलाह सही है। अब ये 360 सवाल होंगे। आप समझ रहे हो? जैसे ऐसा समझो, एक कोई मॉल है, उस मॉल में हमने किराए पे दे दी, मॉल वाले का वहां करोड़ों का सामान भरा हुआ है, कोई सरकारी आदेश से वो दुकान तोड़ दी जाती है, तो आपको क्या लगता है पूरा मुआवजा उसी को, मालिक को मिल जाना चाहिए, या जिसका सामान रखा है, जिसका नुकसान हुआ, बेघर हो गया, उसको मिलना चाहिए कि नहीं? अभी वही तो मैडम ने अभी आके क्या बोला, सब मुआवजा मिलना है पार्टी को। मुआवजा किससे मिलेगा? इसी पैसे से मिलेगा। सर दुकान तो खाली हो गई थी। अरे भाई, फिर वही वाली बात, ये तो तुम्हारा कहना है कि खाली हो गई, ऐसा वो थोड़ी है। वरना ये बोलते साहब हमको कुछ लेना देना नहीं है, आप जो चाहो करो, हम तो अब आएंगे नहीं, अभी लेना देना है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे ध्यान नहीं देना, गलत बात। ऐसा डर के नहीं, स्वतंत्रता से फैसले करो। तुम्हारे परेशानी और तुम्हारे दिल का चैन तुम भी जानते हो। कानूनी सलाह वकील से लेनी है, लेकिन दिमाग का चैन तुमको चाहिए कि नहीं अपील वापस लेके, ये वकील साहब नहीं बता सकते। इस मामले में इन्होंने हमें एलएलबी में कहीं नहीं पढ़ाया, कोई पेपर नहीं था कि पक्षकार के मन की शांति कैसे लौटाई जाए। तो इन्होंने कुछ भी बोला हो वो भूल जाओ। भूल गए? क्या बोला था वकील साहब ने जो भूल गए? कुछ नहीं बोला सर, अरे बोला होगा ना कि नहीं अपील चलानी है साहब, ये बोलना है। नहीं सर, जो जो फिर से अरे पहले बात सुनो, फिर वही वाली बात, रट्टू तोता की तरह बात कर रहे हो तो मैं, मकान मिल गया ना, जी सर। खुश हो? दिमाग की चिंता खत्म हुई कि नहीं? जी सर। रात दिन नींद नहीं आती थी, जब से मकान मकान मिल गया चैन की नींद आती है। जी सर। अब उसमें खुद रहते हो कि किराए पे चढ़ा नहीं दिया? सर, किराया नहीं दिया सर, खुद है? रहते, खुद रहते हैं सर। हाँ बस, है ना? जी सर। अब इस मुकदमेबाजी में कितने साल लग गए? 1 लाख सर, 32 साल का। 32 साल। 32 साल। कितना करोड़ रुपया खर्च किया इस मुकदमेबाजी में तुमने? 1 करोड़ तो नहीं था। 1 करोड़ खर्च किया। तो अभी भी और चलाना चाहते हो? 10-20 हजार रुपट्टी के लिए नहीं चलाना चाहता है तो यस, तुम सही आदमी हो। इसे बोलते हैं मीडिएशन। हमने आपके और आपके पक्षकार के बीच में मीडिएशन करा दिया। लंदन काउंसिल फॉर द अपीलेंट श्री सौरभ पाठक। अपीलेंट, आपका नाम क्या है? सुनील शर्मा। जरा दिखाओ, फाइल दिखाओ। अपीलेंट रामेश नहीं, आपके पिताजी थे ना, सुरेश ग्रैंडफादर। शर्मा हो ना आप? रामेश्वर शर्मा ग्रैंडफादर थे। आप सुरेश शर्मा हो? सुनील शर्मा। एक मिनट। सुनील कुमार शर्मा हो? जी सर। फॉर द अपीलेंट, अपीलेंट नंबर 1A, Sunil Kumar Sharma is present in person. He submits that Rameshwar Sharma was his grandfather, जी सर। and grandfather had filed a civil suit for recovery of the tenanted premises situated in Jabalpur. जबलपुर का ही केस है। जी। और और कितने 32 साल चला? जी सर। क्या है ना, दुकानें थी सर। वैकेंट पोजेशन ऑफ दिस सूट शॉप्स। अब आप खुद उसमें दुकान चला रहे हो? नहीं सर, टूट गई दुकानें, टूट गई। अच्छा, है ना? They received the vacant possession of the land on which suit property was situated because they were demolished by नगर निगम ने तोड़ी, किसने तोड़ी? एनसीसी ने तोड़ी सर, जो ओवरब्रिज निकला था वहां से। Because they were demolished by the police corporation. एनसीसी कंपनी। NCC? ओवरब्रिज बनाने वाली कंपनी। By the company which constructed the flyover, कौन से क्षेत्र में? मदन महल। मदन महल। इन मदन महल। लेकिन थोड़ी दुकान तो वकील साहब ने बताया, थोड़ा पोर्शन तोड़ा था, और बाकी दुकान तो अभी मौजूद है ना? नहीं सर, पूरा है। पूरा जमीन पूरा टूट गया। 60% टूट गई सर। एंड about 60% of the shop
has been demolished. आपको compensation मिल गया? जी सर। And they have received the compensation. कितने लाख रुपए compensation मिला? 45 lakh। And rupees 45 lakhs is received by way of compensation. और आप खुश हो? जी सर। And he is fully satisfied and happy with the outcome of the litigation. अब ये मुकदमा तो नहीं चलाना चाहते? सर रेंट जो बाकी है उसका अरे यार जरा मैं दुर्घटना क्या नजर हटी दुर्घटना घटी मैं दिखाने में रहा। अभी आपने बोला ना कि आप नहीं चलाना चाहते, फिर सर रेंट अच्छा आपने बाकी कितना खर्चा किया इस मुकदमेबाजी पे? हाँ आप ये भी बता देते कितना मुकदमे पर खर्च किया? करीब 6.5-7 लाख रुपए खर्च हुए सर। 1 करोड़ बोले थे यार, तो he has spent about 6-7 lakh on the litigation. अब कितना पैसा बचा है आपका? अभी मिला ही नहीं कितना सर रेंट। नहीं कितना कितना रेंट मिलना है? अभी रेंट तो उसमें अरे आना आपको सर 4 कितना लाख। मिल रहा है? 4 लाख रुपए रेंट आना है सर। 4 लाख रुपया? और बाकी और जो वकील की फीस सर और ऊपर से नीचे तक कोर्ट फीस वगैरह सब मिला के आपके आप ही की जीत हुई पाठक जी। नहीं है ना? सर, सर मैं तो शांत खड़ा हूँ। जब शांत मन से पक्षकार ने सोचा तो उसने कहा मैं क्या करने वाला हूँ, है ना? एंड रेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर ऑफ द लिटिगेशन इज टू बी रिकवर्ड। एक मिनट, ये अपील एडमिट हुई थी ना? जी सर। कब एडमिट हुई थी? इसमें एडमिशन का कुछ लिखा है क्या? 30/7 Will not explain next weekend. एक मिनट मैडम। Senior other court में. तो वकील से बताओ ये एडमिट है? सर एडमिटेड हो गई थी, हैं? एडमिटेड हो गई थी 2002 के आसपास की, मैंने ऑर्डर शीट देखी थी। हाँ ये तो फर्स्ट अपील है। ये बता रहे हैं कि वहां पे वो टूट गया, इनको कब्जा मिल गया, अब आपको पार्टी तो पोजीशन में नहीं है। वो तो उनको कुछ पैसा भी लेना शायद बाकी है, तो सीनियर तो अदर कोर्ट में, इसलिए किनको पैसा मिलना बाकी है? क्लाइंट कोई शायद, मुझे जानकारी नहीं है पूरी। ये तो 45 लाख के लेके उड़ गए ये तो। Leonard Counsel for respondent submit that they have to seek instruction from the party as per their knowledge. That बात नहीं थी अपनी, अपने फंक्शन tenant had to receive some compensation, है ना, from this case. Therefore, this case is adjourned. बढ़ाई दे रहे हैं। और फाइनल आर्गुमेंट लॉर्डशिप, अब ये इसको जुलाई में रख लिया जाए लॉर्डशिप। वकील साहब आपको प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अपील में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब वो न प्रॉपर्टी वहां पे रही, ये न्यू जो फैक्ट्स आ रहे हैं, है ना? जी लॉर्डशिप। Therefore, appellant is directed, ये इनका इन पर्सनल लिख देना, is directed to amend the appeal appropriately in the situation prevalent in the situation as of today after the appeal was filed, लॉर्डशिप, in which as orally submitted part of suit property is broken, parties have received compensation and other factors. लॉर्डशिप। लालच बुरी बला है। अब आप ये चरितार्थ होते देखोगे। अच्छा खासा आज मुकदमा निपट जाता। अब ये वहां पे अपील एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब हम वहां पे दुकान कर रहे थे, पूरा मुआवजा इनको कैसे दिया, बेघर तो हम भी हुए, हमको मुआवजा दिया जाए। अब ये आपके विरुद्ध एक मुकदमा लगाएंगे और चलता रहेगा। आपके वो 45 लाख जो लेके आप बैठ गए हो, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। समझ गए? वकील साहब की सुनो, वकील साहब फीस लेके सलाह देते हैं, हम मुफ्त की सलाह देते हैं, वो मानते नहीं हो तुम।
क्योंकि लगता है कि तो मुफ्त की कैसे सलाह सही है। अब ये 360 सवाल होंगे। आप समझ रहे हो? जैसे ऐसा समझो, एक कोई मॉल है, उस मॉल में हमने किराए पे दे दी, मॉल वाले का वहां करोड़ों का सामान भरा हुआ है, कोई सरकारी आदेश से वो दुकान तोड़ दी जाती है, तो आपको क्या लगता है पूरा मुआवजा उसी को, मालिक को मिल जाना चाहिए, या जिसका सामान रखा है, जिसका नुकसान हुआ, बेघर हो गया, उसको मिलना चाहिए कि नहीं? अब ये वही तो मैडम ने अभी आके क्या बोला, सब मुआवजा मिलना है पार्टी को। मुआवजा किससे मिलेगा? इसी पैसे से मिलेगा। सर दुकान तो खाली हो गई थी सर। अरे भाई, फिर वही वाली बात, ये तो तुम्हारा कहना है कि खाली हो गई, ऐसा वो थोड़ी है। वरना ये बोलते साहब हमको कुछ लेना देना नहीं है, आप जो चाहो करो, हम तो अब आएंगे नहीं, अभी लेना देना है, पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाओ।